पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। इस वक्त श्वेता ढुल हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षक भी हैं खुद और इसके अलावा आरटी एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग आज यहाँ पर सारे आए हुए हो, कैसे आए आज? नमस्कार। हम यहाँ प्रदेश के भावी शिक्षक इकट्ठे हुए हैं। सभी शिक्षक जेबीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आरोही, रद्द भर्तियों से भी सारे के सारे शिक्षक, उनके प्रतिनिधि आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम बहुत समय से मुख्यमंत्री साहब से एक मीटिंग की मांग कर रहे हैं। हम बार बार मुख्यमंत्री साहब को ईमेल के माध्यम से मीटिंग की मांग रख चुके हैं, ट्विटर के माध्यम से रख चुके हैं, चिट्ठियां लिख चुके हैं, अन्य कई माध्यमों से हमने कोशिश कर ली है, लेकिन हमारे प्रदेश के सीएम साहब ही हमारी अब तक नहीं सुन रहे हैं। मतलब हमारे जो समस्या है उसका निवारण तो दूसरा स्टेप आता है। आप क्या प्रदेश की जनता से इतना समय नहीं निकाल सकते कि आप हमसे मिल सकें? तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज यहाँ विधानसभा के सामने आए हैं कि क्या पता वो अपनी गाड़ी से यहाँ आए, हमें देखें और क्या पता वो कहें कि हाँ आप भावी शिक्षक हैं, हम मुझसे मिलने की आप कोशिशें कर रहे हैं इतने समय से और मैं आपको अलाउ करता हूँ। तो सत्ता के साथ साथ क्या विपक्ष के नेताओं से भी मिलना आपका लक्ष्य है? देखिए, ऐसा है कि जो भी हमारी मांग उठा दे, जो भी हमारी मांग उठा दे, जो भी हमारी मांग उन तक पहुंचा दे, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे किसी भी माध्यम से उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि भावी शिक्षक आपसे मिलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हमारे कुछ सवाल हैं, बहुत वाजिब सवाल हैं। भर्तियां 38,000 भर्तियों का ब्यौरा दिया गया था पिछली विधानसभा के सत्र में और कहा गया था कि भर्ती प्रोसेस चलाई जाएगी, कुछ नहीं चलाई जा रही है। इनफैक्ट चिराग जैसी योजनाएं लाकर स्कूल को बंद करने की साजिश की जा रही है। तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं प्रमुख जिनके लिए आप मिलना चाहते हैं? मुद्दे इस प्रकार हैं कि 38,000 वैकेंसीज हैं शिक्षकों की, वो पूरी कीजिए रेगुलर शिक्षकों के साथ। जो जुगाड़बाजी वाले काम किए जा रहे हैं कि एनजीओ द्वारा भर्ती, प्रदेश के रिटायर्ड टीचर्स या अन्य प्रदेशों के रिटायर्ड टीचर्स को दोबारा रीएंगेज करना, ठेके पर भर्ती, दिहाड़ी पर भर्ती, ये सब चीज़ें बंद की जाए, रेगुलर भर्ती की जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, चिराग योजना को वापस लिया जाए। चिराग योजना जिससे आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमारी जो सरकारी शिक्षा है उसमें आधुनिकीकरण करें, उसमें कैसे बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब इन्होंने क्या किया, पीपीपी पोर्टल फैमिली आईडी से जोड़ के 2100 कुछ स्कूल हैं जहां पर दाखिले ही नहीं हो पाए हैं। इनका लक्ष्य था कि 2 लाख दाखिले करेंगे, 60,000 समथिंग दाखिले हुए हैं। क्या मतलब है ये? आपने शिक्षा का 17.6% बजट बढ़ाया, लेकिन वो बजट खर्च कहाँ हो रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। टैब दे दिया आपने, लेकिन टैब का हो क्या रहा है? बच्चे क्या मिसयूज कर रहे हैं उस टैब का? आप बच्चों में टैब बांट रहे हैं, आप पुस्तकें नहीं दे रहे हैं। अभी तक भी 4 महीने हो गए हैं सत्र को शुरू हुए, लेकिन बच्चों के हाथ में किताबें नहीं आई हैं। ना किताबें हैं, ना शिक्षक हैं। जर्जर स्कूलों की हालत है, स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं, मर्ज करने की तैयारियां हो रही हैं, तो कैसे दाखिले होंगे? आप तो ये विजिबली सरकारी स्कूलों को खत्म करने की तरफ चले हुए हैं, सरकारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। यदि ये खत्म होगी तो एक गरीब का बच्चा कैसे पढ़ाएगा? ये सारा यदि प्राइवेटाइज हो जाएगा सिस्टम, तो आज तो वो 1100 रुपए दिख रहे हैं चिराग योजना के कि 1100 रुपए हरियाणा सरकार देगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाते तो 500 रुपए जेब से देने पड़ेंगे। वो 1100 रुपए आज ज्यादा लग रहे हैं। सब वहाँ पे करवा देंगे, और जब करवा देंगे तो जैसे सिलेंडर की सब्सिडी वापस ली गई थी, वैसे ये चिराग योजना के पैसे वापस ले लिए जाएंगे। तब तो दोबारा बचेगा भी नहीं कुछ सरकारी। मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने एक अहम मुद्दा उठाया था जब SCS की परीक्षा लीक हुई थी। अब SCS की परीक्षा दोबारा भी होगी, लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया था हरियाणा के सामान्य जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उनको लेकर, वो तो अब भी कितने % आए, क्या हुआ? अन्य स्टेट में 25-30% क्वेश्चन आते हैं, इस बार क्या रहा? देखिए, मैं तो एक अन्य क्वेश्चन पेपर की मांग कर रही थी HPSC में कि आप अपने स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम लेते हैं और आप उसमें हरियाणा ही नहीं पूछते हैं। अभी 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं, इनफैक्ट 4 क्वेश्चन कहूँगी मैं, क्योंकि इंडस वैली राखी गढ़ी वाले क्वेश्चन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं, हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं। तो वो आपको एक अन्य हरियाणा का पेपर पूछना चाहिए था। आपने अभी भी उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रखी है। एक हैश वाला इशू है जो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, उसमें मैंने बार बार इनसे अनुरोध कर लिया है कि आप इसको रिजॉल्व कर दें रिजल्ट देने से पहले। बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बहुत सारी लिटिगेशंस इस पे फाइल होने वाली हैं। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, ये होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हो या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनकी जो भर्तियों को लेकर आपकी लड़ाई चल रही थी, आप यूथ की आइकॉन बनी इसी कारण, तो इसको लेकर आज स्टैंड क्या आपका? देखिए, आज स्टैंड इतना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां होनी चाहिए। पहली बात तो भर्तियां होनी चाहिए। कहाँ है भर्तियां? शिक्षकों की भर्ती जब से ये सरकार आई है, 2014 से मैं बात करूंगी, कोई नई एडवर्टाइजमेंट में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। कोई नई भर्ती हुई नहीं है शिक्षकों की। जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी बस वो वाले थोड़े बहुत लगे हैं। क्या लगे हैं? क्या प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? अब क्या चाहते हैं? एनजीओ द्वारा भर्तियां हो?
आप क्या चाहते हैं? रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती हो जो एस्टेट पास, ये इतने सारे मेरे भाई खड़े हैं, ओवर एज होने वाले हैं, एस्टेट पास 8-8, 9-9 बार एस्टेट पास हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई भर्ती नहीं। 11.5 लाख अभ्यर्थियों ने सीईटी भर रखा है, सीईटी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं, कोई भर्ती नहीं। हरियाणा पुलिस कोई भर्ती नहीं। क्या रहे हैं आप? फिर उसके बाद आप सीएमआई के आंकड़ों को भी झुठलाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मैंने किसी सरकार में नहीं देखा कि आप किसी को लगा भी नहीं रहे हो, फिर कह रहे हो कि बेरोजगारी भी नहीं है, 8% ही है बेरोजगारी। किस आधार पे कह रहे हो 8% बेरोजगारी है? बताइए ना उस चीज को। जो सीईटी की परीक्षाएं वो भी लटकाई जा रही हैं। सीईटी की परीक्षा तो ऐसा एक फुटबॉल हो रखी है, एनटीए करवाएगी उसे, एचएसएससी करवाएगी उसे, कौन करवाएगा उसे? जून 2021 से चल रहा है कि हम इस परीक्षा को करवाएंगे, लेकिन हो नहीं रही है। अब क्या कर सकते हैं? युवा आवाज उठा सकते हैं, उसमें भी संशोधन की जरूरत है। सीईटी को क्वालिफाई वाला इन्होंने प्रोविजन डालना चाहिए 4 से 5 गुना। उसमें भी दिक्कतें हैं कि 2-2 बार सोशियो इकोनॉमिक के दिक्कतें छोड़िए, पता ही नहीं चल रहा है इन्होंने भर्ती करवाने की नहीं करवानी है। मुझे तो ये लगता है जब चुनाव होगा तब भर्ती होगी। इस सरकार में ऐसा ही लग रहा है। आपका नाम क्या है? राजेश पाल, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन हरियाणा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो, पिछले 2012 से आज तक जो है जेबीटी की भर्ती का विज्ञापन बिल्कुल भी जारी नहीं हुआ है। प्रदेश में जो है एडमिशन्स जो है और भी ज़्यादा बढ़े हैं, और रिटायरमेंट्स जो हैं 10 सालों में, आप पढ़े लिखे हैं, खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि रिटायर्ड कितने हुए हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट है वो वैकेंट हुई है, और आरटीआई के माध्यम से भी हमने जो है वो डाटा लिया है, उसमें भी बाकायदा पोस्ट जो है वो दिखाई गई हैं। चाहे वो पीजीटी हैं, चाहे वो टीजीटी हैं, चाहे वो पीआरटी हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चाहे वो आरोही वाले, हर जगह पद रिक्त पड़े हैं। सरकार उनको भरे, वाहवाही लूटे, उन क्रेडिट ले। हम तो यही कहते हैं कि क्रेडिट लो, आप अच्छा काम कीजिए। एक अच्छे जो शासक का सबसे प्रथम जो कर्तव्य होता है वो शिक्षा और चिकित्सा। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, हर एक राष्ट्र की बात करें, सर्वप्रथम जो लक्ष्य होता है वो शिक्षा और चिकित्सा होता है। शिक्षा का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। चिराग योजना, ये जैसे जियो का फ्री में पहले रिचार्ज होता था ना, आज वो 800-900 रुपए का रिचार्ज होता है। वो सेम पॉलिसी यही है। आज ऐसे ही बोलेंगे 1100 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, उसके बाद वो भी बंद कर देंगे। उसके बाद इनको ताले लगा दिए जाएंगे सरकारी स्कूलों को, और इनको फिर ये अपने ही आदमियों को बेच देंगे, दे देंगे, क्योंकि अब इनका जो जमीन की रजिस्ट्रियां हैं स्कूल के नाम, ये सारा वो पूरा का पूरा स्कैम जो है इन्होंने अंडरग्राउंड वो सारा तैयार कर रहे हैं ये, और सभी को इस बात के बारे में पता है, और लेकिन बोलता कोई नहीं है। आज जन जन को जागना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने की बिल्कुल भी सोच नहीं पाएगा। एजुकेशन वो सिर्फ कल्पना में तो कर सकेगा, लेकिन उसको वो पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। आज प्राइवेट स्कूल की यदि हम बात करें तो नॉर्मल से एक प्राइवेट स्कूल में 2,500 से 3,000 रुपए जो है वो फीस है पर मंथ। उसके बाद एडमिशन्स हैं, उसकी अपनी खुद ही प्राइवेट पब्लिशर्स की जो है वो किताबें हैं, वो कहाँ से लेगा उनको? ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि पूरे प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। हर एक एजुकेशन जिसके पास है उसको सोचना चाहिए, हर एक अधिकारी को सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो सभी के पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते हैं, हर किसी के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। यदि उनको प्रॉपर शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़ सकेगा? धन्यवाद। तो यहाँ देख सकते हैं आप, श्वेता डुलवा, उनकी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, तथा आज अपने जो उनके मुद्दे हैं उनकी चर्चा उन्होंने अभी पंजाब केसरी से की। वो चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से नेता सत्ता पक्षों, सीएम मनोहर लाल या विपक्षों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन लोगों को इनके समस्याओं पर सोचना चाहिए और गंभीरता से हल करना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।